children, welcome to ASA Education. आज हम कर रहे हैं चैप्टर 20 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस के क्वेश्चन आंसर्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चंस इन डिटेल। आपको बताना है इंट्रोडक्शन उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों का जो कि किए गए हैं वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के। इसका जो आंसर है वो बेसिकली ये है कि थोड़ा सा इसको जो है कट शॉर्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि अगर इसको आप डिटेल में जाएंगे तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग आंसर बनेगा। आर्टिकल 15 जो है उसमें मेनली बताया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं वो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर वो जा सकते हैं। आर्टिकल 16(4) जो है वो सशक्तिकरण करता है स्टेट का, ताकि वो रिजर्वेशन कर सके गवर्नमेंट सर्विसेज में SC और ST के लिए। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको खत्म करता है और किसी भी तरीके से उस फॉर्म में उसको जो है या किसी भी फॉर्म में उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, इस पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 46 जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो SC और ST को प्रोटेक्ट करे कि उनका शोषण ना हो और उनके एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ ध्यान दे। आर्टिकल 330, 332 और 334 जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिजर्वेशन सीट्स का SC और ST के लिए, जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में लोकसभा के अंदर या विधानसभा जो स्टेट्स की होती है उसके अंदर। रिजर्वेशन सीट्स का किया गया है SC और ST के लिए रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में। इसी तरह से आर्टिकल 19(5) जो है उसमें पावर दी गई है स्टेट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके जो मूवमेंट है और जो अधिकार है कि सेटल डाउन करना है ट्राइबल एरियाज को, ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं शेड्यूल ट्राइब्स के उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सेटअप करे हैं नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन उनके हितों की रक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए भी, साथ साथ उनको वेलफेयर और डेवलपमेंट जो है उनका प्रमोट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है सोशल इफेक्ट्स बताने हैं टेररिज्म के। अब सोशल यानी सामाजिक असर क्या होता है टेररिज्म का, आतंकवाद का। एक तो सबसे पहले इसमें नेशन में टूट पड़ती है, डिसइंटीग्रेशन यानी जो नेशन है वो कहीं ना कहीं विभाजित सा होने लगता है। क्रिएट करते हैं फियर की फीलिंग, डर का माहौल पैदा होता है। एक हमेशा शंका शुभा रहती है लोगों को कि कहीं रॉबरी हो रही है, कहीं वायलेंस हो रहा है। हर तरह के एज में एक तरह से या एज ग्रुप में कह सकते हैं लोग डरे हुए रहते हैं। पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है उन इलाकों में जहाँ बहुत ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है। आपस में जो भाईचारे की एक भावना होती है या एक दूसरे की जो लेकर समझदारी होती है वो कहीं ना कहीं जो है इस कारण से धूमिल होने लगती है, डिमिनिश पड़ने लगती है। सामुदायिक या सांप्रदायिक तौर पर दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं और जो भी एक सामाजिक अरेंजमेंट बने हुए हैं, सोशल अरेंजमेंट, वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है बिखरने लगता है। हर तरफ कंफ्यूजन होता है, हर तरफ जो है एक अनरेस्ट का माहौल होता है, कहीं पे भी शांति नहीं होती। कोई भी सोशल फंक्शंस जो हैं नहीं होते। क्यों? इससे क्या होता है टेररिज्म के कारण। नतीजा क्या होता है, जो इंटर रिलेशंस होते हैं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। आपको वो स्टेप्स बताने हैं जिससे हम कम्युनलिज्म जो है उसे खत्म कर सकते हैं। प्यूनिटिव एक्शंस जो हैं वो लेने चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट। एजुकेशन में पॉजिटिव चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे जो प्रेयर होती है हर धर्म की वो ऑर्गेनाइज करती है, इसी तरह से सोशल फंक्शंस जो हैं उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए बच्चों के लिए और उससे उनमें डेवलप होगी रिस्पेक्ट हर रिलीजन के लिए। जो कम्युनल आइडिया बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिकॉग्निशन नहीं देनी चाहिए। खास तौर से इलेक्शंस के लिए कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनको लागू किया जाए और फॉलो भी किया जाए। टीवी, रेडियो, सिनेमा, इन सब के थ्रू जो मैसेज है सेकुलरिज्म का, टॉलरेंस का, वो और ज्यादा फैलाना चाहिए ताकि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म दोनों को प्रमोट किया जा सके। नेशन की प्रोग्रेस के लिए रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स जो है उन्हें साथ में काम करना चाहिए ताकि कम्युनलिज्म से लड़ सके। गवर्नमेंट और सोसाइटी को भी इस चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए। यूथ को अपने अंदर एक सेक्युलर और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए,
क्योंकि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है या जो प्राइड है हमारी नेशन की, वो बाकी और सब चीज़ों से ऊपर है और यही जो है लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटीज जो है उनकी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें, जो माइनॉरिटीज हैं उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए इक्वल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हर एक इंडियन के लिए उसने जो है ये ग्रांट किया है। कोई भी भेदभाव नहीं होगा कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, इन सब के आधार पर हर एक को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, बराबर का स्टेटस मिलना चाहिए। ये जो है फंडामेंटल अधिकार है हर नागरिक का। स्टेट जो है उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है वो फंडामेंटल राइट्स पर, ताकि जो वीकर और बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी के उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा वो जो है देते हैं फ्रीडम, ताकि कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प जो है वो माइनॉरिटीज को, वीकर सेक्शंस को और बैकवर्ड क्लास को मिलती है, ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जस्टिस मिल सके और स्टेटस मिल सके कंट्री के अंदर। और इन सब क्लासेस के लिए एक खास तरह की जो केयर है वो भी जो है इंक्लूड करी गई है 5 ईयर प्लान्स में। अब आपको बताना है इकोनॉमिक इफेक्ट टेररिज्म के क्या होते हैं। टेररिज्म के कारण जो बिजनेस और इंडस्ट्री रिलेशंस हैं ये क्रिएट नहीं हो पाते और इनका बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, सही एटमॉस्फेयर नहीं होता जिसमें ये चीज़ें डेवलप कर पाएं। तो लोग क्या होता है वो दूसरी जगहों पर माइग्रेट करने लगते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पैसे मांगती हैं रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन से, और ज़्यादातर एंगेज होती है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, ब्लैक मनी है। इसके कारण जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं दोबारा से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीएस्टैब्लिश में करने के लिए, क्योंकि अगर जो है टेररिस्ट रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड, ब्रिजेस या और गवर्नमेंट ऑफिस जो है इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो दोबारा से फिर गवर्नमेंट को उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे करोड़ों में, तब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनेगा। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि इससे सेफ्टी और प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ता है इसके ऊपर। स्टेट और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं इसके कारण। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सोशल तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे हार्मफुल है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आपको छोटे में बताना है रेबेलियन और टेररिज्म के बीच का डिफरेंस क्या है। रेबेलियन यानी जो बागी हो जाते हैं, बगावत करते हैं, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है, आतंकवाद एक ओवरऑल पूरे दुनिया में प्रॉब्लम बनी हुई है। रेबेलियन जो है ये ज़्यादातर क्या होता है, एक रीजनल लेवल पे होता है और ज़्यादातर अपनी जो खुद की गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ बहुत से लोग उनकी नीतियों से सहमत नहीं होते, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो वो लोग स्कीम्स आते हैं उनसे अगर सहमत नहीं है तो वो लोग जो हैं बगावत करते हैं। वही टेररिज्म जो है या तो अपने कंट्री के खिलाफ होता है या फिर किसी दूसरे कंट्री के प्रति, ये हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे होता है। रेबेलियन जो है लोकल पीपल की मदद से आगे बढ़ाया जाता है, जबकि टेररिज्म में ज़रूरी नहीं है कि आपको लोकल सपोर्ट मिले। रेबेलियंस में क्या होता है, जो स्टेट का डेवलपमेंट है वो सफ़र करता है, क्योंकि रेबेलियंस जो हैं वो एक तरह से बाधा बन जाते हैं। वहीं उसमें देखा जाए टेररिज्म में तो जो डेवलपमेंट है कंट्रीज का वो इसलिए सफ़र करता है क्योंकि टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ी रुकावट होती है। अब है राइट एंड नोट ऑन नक्सलिज्म। नक्सलिज्म एक ऐसी फियर्स आइडियोलॉजी है जो कि इंस्पायर्ड है चाइनीज रेवोल्यूशन से, और इसकी शुरुआत करी गई थी, ये जो इंसर्जेंसी हुई इसकी इंडिया में, ये फर्स्ट टाइम हुई वेस्ट बंगाल के अंदर 1967 में। इसको नक्सलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका ओरिजिनेट जो हुआ वो नक्सलबाड़ी गांव में हुआ वेस्ट बंगाल के। अब ये पूरी तरह से फैल चुका है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जंगल के क्षेत्रों में। दो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी वो है पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। अब आपको देखने हैं एमसीक्यूज और उसके करेक्ट आंसर बताने हैं। ऑन व्हाट इज इंडिया सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड? इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड है? कास्टिज्म पे। किस बेसिस पे जो है शेड्यूल कास्ट डिसाइड किए जाते हैं? अनटचेबिलिटी के बेसिस पे। किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के अनटचेबिलिटी को जो है इरेडिकेट किया गया है? आर्टिकल 17 में। और इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो है टेररिज्म।
अब यहाँ दिया है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। त्रिपुरा में जो है आपको मिलेगा ATTF, मणिपुर में KNF, नागालैंड में है NSCN और असम में है उल्फा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, 1C, 2D, 3B, 4A। तो ये था आपकी चैप्टर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।